नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो वहां पे हमने हार्डली कोई मेजर एक्शन देखा है। मामूली नुकसान के साथ वहां पे कारोबार हो रहा है। और अगर ग्लोबल मैक्रोस की बात करें तो वहां पे भी कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। तो अगर हम ओवरऑल हमारे मार्केट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने कल के दिन में भी एक नया हाई जड़ते हुए देखा है। 21,834 835 के करीब निफ्टी ने कल के न्यू हायर लेवल्स बनाए। बट उन लेवल्स को छूने के बाद हमने अचानक से मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखी और मार्केट लगभग 21,680 690 तक इंट्राडे में आ चुके थे। हावेवर बिकॉज ऑफ एवरेज क्लोजिंग हमने क्लोजिंग देखी है निफ्टी की अराउंड 21,740। बट ओवरऑल हमें लगता है कि मार्केट ने कल के दिन में जो एक सेल ऑफ दिखाया है वो सेल ऑफ हमें लगता है कि और कंटिन्यू हो सकता है, या तो एटलीस्ट 21,850 के करीब मार्केट में अब रेजिस्टेंस और भी बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि अगर मार्केट में हायर ओपनिंग होती है तो 21,750 से लेकर 21,800 के रेंज में हम कुछ निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशंस बना सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा एट 21,850 के ऊपर का। और अगर मार्केट में कोई करेक्शन अगर आता है तो 21,675 के नीचे हम 21,600 और उसके बाद 500 तक के भी लेवल्स देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी कल हमने अच्छी खासी गिरावट देखी। 48,500 से लगातार गिरते हुए 48,000 के करीब आके बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी में जो यहाँ से अगर कोई करेक्टिव पैटर्न बनता है तो नेक्स्ट लेवल्स 47,600 के हो सकते हैं। अच्छा, 47,600 ये मार्केट के लिए 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है और साथ ही साथ निफ्टी के लिए 21,500 के करीब निफ्टी में 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मार्केट्स इन लेवल्स के करीब अगर आता है तो यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रा खरीदारी की जा सकती है। सो अगर इनके सिर्फ अगर हम मार्केट में कुछ करेक्शन आज या कल के दिन में बढ़ते हुए देखते हैं तो 21,500 से लेकर 400 के रेंज में कुछ कॉन्ट्रा लॉन्ग की बेट्स ली जा सकती है। बट हायर लेवल्स पे एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि कुछ शॉर्ट की पोजीशंस भी बनाई जा सकती है। बैंक निफ्टी के लिए हमने जैसे कहा कि 47,600 500 के रेंज में लॉन्ग की पोजीशंस या कॉन्ट्रा बेट्स लिए जा सकते हैं। तो इन ब्रीफ हमें लगता है कि मार्केट में पोजीशंस को कम करना चाहिए अगर मार्केट में यहाँ से अगर कोई भी एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल या कोई भी एक बाउंस बैक अगर देखने मिलता है। बट अगर 21,850 के भी ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो फिर शायद हम 21,900 या 950 के भी लेवल्स देख सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक हमें लगता है कि कल के दिन में जो हमने एक्टिविटी देखी थी वो LIC हाउसिंग फाइनेंस, साथ ही साथ जी मीडिया और कुछ एक और पावर फाइनेंस कंपनीज में हमने एक्टिविटी देखी थी। PFC हायर लेवल्स की तरफ क्लोज हुआ है, REC हायर लेवल्स की तरफ क्लोज हुआ है और जी ने भी 285 के करीब की क्लोजिंग की है। जी के फॉर्मेशन को देखें तो इसने अपने एक इम्पॉर्टेंट पाइवट लेवल्स को यानी 280 के लेवल्स को क्रॉस किया है। तो यहाँ से 295 और 300 के नेक्स्ट रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए उभर के आ रहे हैं। PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात करें तो यहाँ पे भी 400 के एक इम्पॉर्टेंट पाइवट लेवल्स को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे भी 410, 15 और 20 ये 3 लेवल्स उभर के आ रहे हैं। तो 400 के लेवल्स PFC के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। और साथ ही साथ अंबुजा सीमेंट, कल सीमेंट स्टॉक्स में भी हमने अच्छी खासी तेज़ी देखी। कई सारे सीमेंट कंपनीज अपने इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर बंद हुए हैं। स्पेसिफिकली अंबुजा सीमेंट जो 534 के करीब का क्लोज है वहाँ पे हमें लगता है कि शायद नेक्स्ट लेवल्स 550 के हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे हमने जो वीकनेस देखा था वो कुछ ऑटो कंपनीज में देखा था, स्पेसिफिकली आइशर मोटर। यहाँ पे हमने देखा कि 4150 के करीब इसमें मल्टीपल रेजिस्टेंस बना हुआ है और सपोर्ट्स जो इसके हैं वो तकरीबन 3,900 के करीब के हैं। तो यहाँ पे अगर कोई लॉन्ग पोजीशंस हो तो यहाँ पे 4,000 के नीचे हमें लगता है कि वीकनेस और भी बढ़ते हुए दिख सकता है। फाइनली अगर बजाज ऑटो की बात करें तो यहाँ पे भी हमने कल कुछ वीकनेस देखा और यहाँ पे भी 6,650 के नीचे बजाज ऑटो में भी हम वीकनेस देख सकते हैं।
तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी डेफिनेटली डोमिनेट करेगी, लेकिन इंडेक्स में लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना मुनासिब रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आपके लिए विदा लेता हूँ और आपके लिए आज का दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद।